आप वृंदावन जाइए, सीधा ही ऐसे घुसने से काम नहीं होगा। वृंदावन जाने की पद्धति है। अगर आपका शरीर माने ब्रजभूमि में प्रवेश करें तो सबसे पहले वाहन में ही अपनी पादुका छोड़ दें। तीर्थ में पादुका नहीं जाती, इसको छोड़ दिया जाता है। ब्रज में प्रवेश करते ही सबसे पहले वृंदावन की धूलि को मस्तक पर लगाइए। आपका शरीर माने तो जमीन पर प्रणाम कीजिए, इतना शरीर न भी माने तो स्वयं रज उठाकर मस्तक पर लगाइए। धाम केवल जगह नहीं है, धाम वो पूरा समूह है जहां युगल का सारा रस भरा हुआ है। तो जैसे ही ब्रज में प्रवेश करें, माथे पर रज हो और हाथ में माला हो। माल लेकर घूमने से काम नहीं चलेगा। अब लोग कह रहे हैं हमसे पैसा मांग रहे हैं, तुम खुद माल दिखा रहे हो तो माल मांग रहे हैं। अब माला लेकर के जाओ, मैं दसियों बार आपसे अनुभव करूं मस्तक पर तिलक हो और आप खूब भजन करते जाओ। आप पीछे खड़े हो जाना, गोसाई जी के भाव आ जाएंगे कि आपको आगे बुला लेंगे, भाई भक्त आ जाए। आप जो दिखा रहे हो वृंदावन तो उसी को खींचता। माला हाथ में लेकर चले। अगली बात मैं विनती करूं आपसे, अगर श्री गुरुदेव ब्रज में वास करते हैं, अगर उनका ब्रज में स्थान है, अगर रहते नहीं है तो स्थान है, इस स्थान को, जिस भी परिवेश को वो अपना स्थान कहते हैं, उस स्थान को जाकर प्रणाम करें। तो मैंने कहा पादुका का त्याग, मैंने कहा व्रज रज को पधराइए, दास ने कहा माला को पकड़ लीजिए, दास ने कहा गुरु का स्मरण कीजिए। कम से कम ये 4 पद्धति। अब अगर आप और अनुभव करना चाहते हो तो 3 विषयों का और स्मरण कीजिए। पहली बात, श्री यमुना को प्रणाम। गंगा का स्नान और जमुना का पान, इसका महत्व है। खैर पान लाइक तो जमुना अपन ने छोड़ी नहीं, अगर इतनी आपको प्रतिकूलता भी लगे तो कम से कम प्रणाम, श्री यमुना जी को प्रणाम। दूसरा, ब्रज में कहीं न कहीं कोई भी आपको गोवंश मिल जाए, गैया और व्रजवासी, उसको प्रणाम। और अंतिम एक और बात, ब्रज के किसी वृक्ष को प्रणाम। जैसे निधिवन में जाइए तो क्या है? वृक्ष है। सेवा कुंज में जाइए तो क्या है? वृक्ष है।